नमस्कार। बाबलिस किचन्स में आप सभी का स्वागत है। आज विशेष दिन है और मैं बताऊंगी क्या है। आज बृहस्पतिवार है 22 फरवरी। तो मैं दूध लाई हूँ और बताती हूँ क्यों लेकर आई हूँ। तो ये फुल क्रीम दूध है और इससे मैं खीर बनाऊंगी, पायस जिसको बंगाल में बोलते हैं। तो मैं तो बंगाल से ही हूँ, तो इसलिए पायस बना रही हूँ। और क्योंकि जन्मदिन हो तो ये ज़रूरी है पायस बनाना। तो इसलिए मैं अपनी कलीग कम फ्रेंड कम बहन बोल सकते हैं, तो उसके लिए आज उसका बर्थडे है। तो जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रही थी। उसी समय मेरे एक और फ्रेंड का फ़ोन आया और उसी ने हमें बताया कि आज सुदीपा का बर्थडे है। तो मैं जब मॉर्निंग वॉक जा रही थी उसी समय सोचने लगी क्या करूं। तो मन ही मन प्लानिंग कर ली और लौटकर फिर उसी काम में लग गई हूं। तो सुबह मैं गर्म पानी पीती हूं और यहाँ मैं गर्म पानी करके ग्लास में लेकर अच्छा से ही सुबह सुबह तो पानी अच्छा से ही पीती हूँ, क्योंकि सारा दिन ठीक से पानी नहीं पी पाती हूँ तो उतना समय ध्यान भी नहीं रहता है। तो पानी ज़्यादा गर्म था इसलिए मैं थोड़ा उसमें ठंडा पानी मिला लिए हैं। और पानी तो कहते हैं बैठकर ही पीना चाहिए। तो मैं बैठकर, क्योंकि सुबह में ऐसे भी बैठने का टाइम उतना रहता नहीं है, तो चलिए अब टीवी भी ऑन करके थोड़ा न्यूज़ भी देखती हूँ, सुनती हूँ और उसके साथ ही हमारा खाना भी बनते रहता है और ये सब भी। तो यहाँ मैं चैनल बदल बदल कर भी देख रही हूँ कि किस चैनल में क्या दे रहा है। तो पहले तो मैं न्यूज़ ही देखती हूँ, उसके बाद ही और भी प्रोग्राम सब जो है देखते रहती हूँ। और मैं इधर घर का भी काम चलते रहता है हमारा। तो सुबह सुबह तो टाइम तो बहुत ही कम रहता है, हाथ में बहुत सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पर पानी और खाना, कम से कम ये दो चीज़ आराम से करना चाहिए, इसमें हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ही गड़बड़ होने से ही तो बहुत नुकसान हो जाता है शरीर का। तो पानी पीकर मैं बालकोनी में तो आ गई। और आज का वेदर जो है बहुत ही फॉगी है और क्लाउडी वेदर है। सुबह में बहुत फॉग था कि नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी फॉग में ही मैं निकली थी और टहलते हुए तो आ गई, वॉक करते हुए। और अभी क्लाउडी वेदर है। अभी का वेदर ही ऐसा चल रहा है कि कभी धूप होता है गर्मी, तो कभी क्लाउडी बारिश, तो ठंड फिर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं चाय फिर बैठाई अपने लिए, क्योंकि सुबह सुबह चाय थोड़ा अच्छा लगता है। अभी मौसम ठंड का थोड़ा है तो इसीलिए चाय पीती हूँ, लेकिन गर्मी में बहुत ही कम कर देती हूँ चाय पीना। और इधर हमारा दूध तो उबल गया है और उसमें मैं गोविंद भोग चावल यहाँ करीब 50 ग्राम जितना ली हूँ। 50 ग्राम भी नहीं, उससे कम ही है। तो उसे फिर 2 इलायची के दाने डालकर इसे धीमी आंच में ही उसे पकने के लिए रख दी हूँ और बीच बीच में चलाते भी रहती हूँ ताकि ज़्यादा पक ना जाए नीचे। तो हमारा चावल तो बॉईल हो गया है। अब उसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ, ये कम या बेसी जैसे सभी खाते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैं उसके साथ थोड़ा गुड़ डाल रही हूँ, ये है खजूर गुड़, क्योंकि इससे थोड़ा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खीर का, पायस का रंग भी थोड़ा बदल जाता है, अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स काट कर रखी थी, इन सभी को भी डाल दिए हैं। तो हमारा यहाँ पर पायस बनकर तो तैयार हो गया है। और अब चलती हूँ सूजी के केक बनाने के लिए।
तो यहाँ मैं 1 कप जितना सूजी ले रही हूँ। तो 1 कप वज़न से अगर देखा जाए मेजरमेंट से तो 120-30 ग्राम है। और उसी के ही मेजरमेंट से मैं यहाँ पर बाकी सब इंग्रेडिएंट लूँगी। और चूँकि सुबह में टाइम आज इसलिए और भी है मेरे हाथ में, क्योंकि अभी हायर सेकेंडरी परीक्षा चल रही है, तो हमारा सेकेंड हाफ में ड्यूटी है, तो फर्स्ट हाफ में थोड़ा टाइम भी मिल गया। और सूजी में मैं यहाँ पर 2 चम्मच 2 टेबल स्पून आटा डाल दिए हैं। और उसमें मैं 2 टेबल स्पून दही को डाल रही हूँ। और इन सभी को डालकर उसे मिला दूँगी। और इसे मिलाने के लिए मैं थोड़ा इसमें दूध भी डालूँगी। और दूध भी हिसाब से ही ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए, तो यहाँ मैं एब्ज़ॉर्ब करने के लिए थोड़ा ही दूध डालूँगी। और बाद में जितना और भी ज़रूरत हो उस हिसाब से डालूँगी। तो हमारे यहाँ पर देखिए सभी कुछ इंग्रेडिएंट तो उसमें मिला दिए हैं जो भी था। और अब हाफ कप हमने इसमें दूध डाले हैं। और डालने के बाद में उसे मैं रख दूँगी रेस्ट के लिए करीब 10 से 15 मिनट। तो यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट ले रही हूँ। आज मेरे पास थी चेरी, काजू और आलमंड। तो इन सभी को ही उसमें डालूँगी केक में। तो सूजी की केक बहुत ही जल्दी बन जाती है। और यहाँ सुनिए, आप लोग को सुनाती हूँ। ये हमेशा बालकनी में भाई उड़ के गया एक जन, दूसरा पक्षी। तो ये दोनों हमेशा ही बालकनी में हमारा इधर में बैठ के आवाज़ देते रहता है। तो अभी चिड़िया की भी चहचहाहट की आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोग को। और यहाँ पर मैं अब केक की तैयारी और भी कर रही हूँ। तो हाफ कप हमने यहाँ पर चीनी को ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो मीठा केक में तो थोड़ा अच्छा ही लगता है, थोड़ा ज़्यादा मीठा रहे तो। वैसे भी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से लोग बनाते हैं। यहाँ हमारा चीनी तो ग्राइंड हो गया है, देखिए खोलते ही धुआं जैसे निकल गया। और इधर रैप पेपर ली हूँ, उसे केक टिन में बैठाकर उसके हिसाब से ही काट ले रही हूँ। और उधर हमने कुकर में बनाऊंगी, तो कुकर को प्री हीट होने के लिए बैठा दिए हैं। और यहाँ मैं पेपर को भी काट ली हूँ और केक टिन में बैठा दी हूँ नीचे। और चलिए आप देखती हूँ कैसा बैटर है। अभी 15 मिनट हो गया है, 15 मिनट के बाद ही मैं खोली हूँ। तो यहाँ देखिए पूरा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है सूजी। और यहाँ मैं हाफ कप जितना चीनी डाल रही हूँ। और उसके साथ ही चीनी को थोड़ा कम या बेसी आप कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से 1 कप हमने सूजी लिए हैं तो हाफ कप चीनी। और फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। हाफ कप तो हमने आगे ही डाले थे और हमने हाफ कप लेकर रखे हैं, देखती हूँ कितना लगता है। और यहाँ हमने हाफ टी स्पून नमक डाले हैं, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। और इससे सूजी के केक का बैलेंस भी हो जाता है। 1/4 कप रिफाइंड तेल ली हूँ, उसे भी बैटर में डालकर अच्छी तरह मिला दिए हैं। और अब मिक्सर जार में उसे डालकर उसे भी मैं थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी, ताकि चीनी जो उसमें सूजी जो है दानेदार थोड़ी और महीन हो जाए। तो यहाँ मैं मोटी सूजी ली हूँ। ऐसे जो भी महीन सूजी लेने से इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी पीसने की। तो मोटी सूजी जो नॉर्मल सूजी मैं उसी को ली थी। तो एक बार ग्राइंड कर लिए हैं हमने। और यहाँ पर फिर उसे इस बैटर को इसमें डाल लिए हैं। और केक टिन में थोड़ा सा ग्रीसिंग कर ले रही हूँ। और यहाँ हमने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालकर उसे छान ले रही हूँ, क्योंकि
उसमें थोड़ी गुठली गुठली है, तो इन सभी को छान कर ही मैं ले रही हूँ। और उसे अब ज़्यादा मिलाना नहीं है। देखिए राउंड कर कट इस प्रोसेस से ही इसे मिला लेना है। और देखिए हमारा तो मिलाना हो गया है। अब उसे केक टिन में चलिए अब डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, जो भी आपको मैं वीडियो दूँ आपके पास में आते रहे। तो यहाँ हमने बैटर को डालकर उसे टैप कर लिए हैं और ड्राई फ्रूट्स को भी ऊपर से डालकर, और अब कुकर तो हमने प्री हीट के लिए बैठा ही दिए थे, तो कुकर में मैं उसे अब डाल दे रही हूँ और अब ऊपर से ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन का जो यहाँ रबड़ है उसको तो हमने निकाल दिए हैं और इसे 30-35 मिनट के लिए मैं एकदम धीमी आंच में ही केक को बनने के लिए रख दे रही हूँ। और सीटी को भी हमने हटा दिए हैं और हमारा 35 मिनट हो गया है और खोलकर दिखा रही हूँ कैसा हुआ है। तो देखिए कितना सुंदर रंग आया है, हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। और अब चेक कर लेती हूँ तो यहाँ टूथपिक हमने डाले हैं, देखिए टूथपिक एकदम क्लीन निकला है, हमारा केक अंदर तक पक गया है। और अब उसे निकाल लेती हूँ। निकाल कर उसे अभी डिमोल्ड नहीं करूँगी, उसे अब 10 से 15 मिनट के लिए मैं ढक कर रख दे रही हूँ। देखिए कितना सुंदर ऊपर से ही कितना अच्छा फूला है। और इसे ढककर मैं 15 मिनट के लिए रख दिए। देखिए यहाँ पर जाली हमने अंदर में डाले थे, उसके ऊपर में ही केक को बैठाई थी। तो हमारा 15 मिनट तो हो गया है, अभी भी फिर भी गर्म है, तो उसे अब डिमोल्ड करूँगी साइड साइड से। छुरी की सहायता से मैं उसे थोड़ा अलग कर दे रही हूँ ताकि उसमें चिपका ना रहे। और एक देखिए अच्छा फ्लफी हुआ है और ऊपर से प्लेट रख कर और उलट दी है हमने। तो देखिए अब ठीक निकलता है कि नहीं। तो वाह, बहुत ही अच्छा निकल गया है। और देखिए यहाँ पर केक का कलर, वाव कितना सुंदर कलर आया है और बहुत ही सुंदर केक बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं सीधे तरफ से दिखा रही हूँ और बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही टेस्टी हुआ है। टेस्टी तो होगा ही, जो इंग्रेडिएंट पड़ा है इसमें। और मैं वेनिला एसेंस बोलना भूल गई थी, यहाँ मैं वेनिला एसेंस भी उसमें 1 चम्मच डाली थी। तो मैं यहाँ पर खीर को टिफ़िन बॉक्स में पैक कर ले रही हूँ। और खीर थोड़ा पतला था, लेकिन देखिए अब गाढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट तो अच्छा ही आया है। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर केक को भी अच्छी तरह टिश्यू पेपर में मैं रैप कर ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ही हिफाजत से लेके जाना है, टूट ना जाए। तो रैप पेपर में रैप करके उसके बाद मैं टिश्यू पेपर में रैप करके उसे मैं डब्बे में डाल लूँगी। और ये तो सरप्राइज़ है, उसे पता भी नहीं कि मैं ये सब तैयारी की हूँ उसके लिए। तो अब स्कूल में भी जाकर समय ज़्यादा मेरे हाथ में तो नहीं रहेगा, तो फिर भी मैं जाकर तुरंत ये सब केक कटवा लूँगी। तो हमारा तो सब तैयारी कर ली है हमने और मैं अब स्कूल के लिए निकल रही हूँ। तो देखिए हमारा सब पैकिंग करके मैं लेकर जा रही हूँ और देखिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या हमने तैयारी किए थे। तो यहाँ मैं फूल और चॉकलेट लिए थे रास्ते से ही, और केक और यहाँ पर खीर, इन सभी को तो बनाया।
यहाँ पर मोमबत्ती हमने जो लगाए हैं, मैजिक मोमबत्ती, फूँक देने के बाद भी फिर वो जल उठा है, तो इसीलिए मैं हंस रही हूँ। तो वो तो सरप्राइज हुई थी ये सब देख कर कि क्या ज़रूरत थी सब करने की, और थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আনন্দ থাকো, সব কিছু। और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकी, बस छोटा सा ये एक सेलिब्रेशन, यही सभी एक मेमोरी रह जाता है। থ্যাংক ইউ কল্পনাদি, থ্যাংক ইউ সারদাদি, তোমরাও খুব ভালো থেকো। এগুলো দরকার ছিল না আজকে, তুমি আসলে সবাই মিলে একসঙ্গে মজা করাটাই হচ্ছে আসল। আমাকে আজকে সকালে কল্পনাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল, তো সেই জন্য এই একটা ছোট ছোট এইসব অ্যাক্টিভিটি থেকে আমরা নিজেদের আনন্দ আমরা খুঁজে নিই, ভালোবাসা এই করেই আমরা মানে স্কুলে সময় কাটাই। ঠিক আছে, জন্মদিন অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা।